ब्राह्मणों का रोना रो रहे हैं, है तो उनके सगे चाचा का एक लड़का, नाम ले रहा हूं आनंद शंकर तिवारी और बबलू तिवारी। लखनऊ की गलियों में भीख मांगने की स्थिति उस आदमी की खड़ी है। दरवाजे दरवाजे अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो व्यक्ति टहल रहा है। उसकी बीवी को कैंसर हो गया है, एक अस्पताल में वो काम करके अपना गुजारा बच्चा भत्ता करती है। एक व्यक्ति जो कहता है कि मेरा परिवार ब्राह्मण श्रोमण है, उसका खानदान लखनऊ में अभिशप्त होकर ये घूम रहा है। ये ब्राह्मण ठाकुर की जंग की जो दुकानदारी आपके पूज्य पिताजी के समय से शुरू हुई, कब बंद करेंगे ये लोग? ब्राह्मण ठाकुरों से सजग हो जाओ, ब्राह्मण ठाकुरों का सताने आ रहा है, सारे ब्राह्मण एक हो जाओ। हम हैं इलाहाबाद हारे, बलिया हारे, डुमरियागंज हारे, बलरामपुर हारे, गोरखपुर हारे। अब चूंकि दुकान तो बंद हो गई, अपने कुछ किया है नहीं लोगों ने। इन्हें लगता है कि सारी दुकान अभिदम या कोई भी अदर कास्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, अब ये दुकानदारी इन लोगों की नहीं चलने वाली। सच बताऊं देवव्रत जी, बाहर बस साइन बोर्ड पर है तिवारी शिरोमणि शिरोमणि का, मेरी जान के दुश्मन ये लोग रहे हैं, इसलिए कोई सहानुभूत नहीं है। लेकिन हरिशंकर तिवारी की का जो राजनीतिक कद उन्होंने अपना बनाया था, चिल्लू पार के विधायक श्री राजेश त्रिपाठी जी। श्री राजेश त्रिपाठी जी का इतिहास किसी से छुपा नहीं है। बात 90 के दशक की करेंगे, जब एक ब्राह्मण शिरोमणि कहते हैं उनके प्रशंसक पंडित स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी का दौर था। लगातार 6 से 7 बार विधायक रहे, अलग अलग सरकारों में बड़े बड़े मंत्री पद उनके पास रहे। अब दौर आता है 2007 का, जब चिल्लू पार में एक नया चेहरा उभर के आता है, मुक्ति पथ वाले बाबा व राजेश त्रिपाठी। चुनाव होता है 2007 विधानसभा का, सामने होते हैं स्वर्गीय श्री पंडित हरिशंकर तिवारी और मुक्ति पथ वाले बाबा यानी कि राजेश त्रिपाठी जी, वर्तमान विधायक चिल्लू पार। उस समय चुनाव में बहुत ज़्यादा सरगर्मियां रहती हैं। चुनाव का सबके जबान पर एक ही बात कि क्या पंडित हरिशंकर तिवारी जी को इस बार पटकनी देने में कामयाब कोई हो पाएगा, तो वो क्या वह चेहरा मुक्ति पथ वाले बाबा का है या नहीं है। चुनाव होता है, परिणाम सबके सामने आता है, मुक्ति पथ वाले बाबा चुनाव जीत जाते हैं। पंडित जी का दौर वहीं से धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। फिर पुनः आता है 2012 का दौर, तब धुरिया पार और चिल्लू पार एक हो चुका होता है और सामने होते हैं स्वर्गीय मार्कंडे चंद जी के पुत्र सीपी चंद जी और पंडित स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी। 2012 का चुनाव भी बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होता है और फिर से एक बार पटकनी देने में सीपी चंद जी को कामयाब हो जाते हैं मुक्ति पथ वाले बाबा। अब ये सारी बातें क्यों आज हो रही हैं? कल 5 अगस्त है, यानी कि पंडित जी का जन्मदिन, स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी का। उस जन्मदिन के उपलक्ष्य पर टाड़ा ग्राम सभा के प्रधान व उनके साथी गण मिल करके एक चबूतरे की स्थापना करते हैं। उस चबूतरे पर पंडित जी की मूर्ति का अनावरण होना होता है, स्थापना होना होता है। लेकिन तब तक प्रशासन के द्वारा सुनने में आता है 31 जुलाई को कि उस चबूतरे को ढा दिया गया जेसीबी से। अब वाद विवाद शुरू हो जाता है। पूर्व विधायक श्री विनय शंकर तिवारी जी के द्वारा सीधे सीध मुक्ति पथ वाले बाबा यानी कि वर्तमान विधायक राजेश त्रिपाठी जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी पर जातीय भेद या फिर जातीय द्वेष का इल्जाम लगाया जाता है। इस पर हम बात करेंगे विधायक जी से कि क्या आप लोगों के द्वारा या फिर जो भी इल्जाम विधायक जी, पूर्व विधायक जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं। विधायक जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। जो यह मूर्ति प्रकरण है, पूरे उत्तर प्रदेश में ये हवा एकदम आंधी की तरह हवा चलने लगी और बात सदन में भी उठ गई, बात विधानसभा में भी उठ गई, अखिलेश यादव जी का भी तंज आ गया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब अखिलेश यादव जी का तंज आया है या विधानसभा में उठा है, तो वो मामला यहीं से भेजा गया, तभी जाने वो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तिवारी जी का राजनीति में आने के पहले का जो इतिहास रहा है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हालांकि मैं लड़ा हूँ उनके उसी इतिहास को चैलेंज करके कि दुनिया का कोई ऐसा माँ बाप नहीं है जो अपने बेटे को अपराधी बनाना चाहे। तो फिर चिल्लू पार का नेतृत्व तो किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ क्यों होना चाहिए? 2007 आपने शुरू किया, इसलिए मैंने बात रखी। हमारी सनातन परंपरा है कि दुनिया से जो विदा हो जाता है उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणियों से बचा जाता है। मैं भी बचने की कोशिश करूँगा।
लेकिन 2000 बाद की जो बात है, वो राजनीतिक कैरियर उनका एक बड़ा कैरियर रहा है। 5 बार 6 बार के एमएलए रहे हैं, विभिन्न सरकारों में मंत्री रहे हैं। तो एक राजनीतिक कैरियर के रूप में अगर उनका समर्थक कहीं मूर्ति लगाना चाहता है, स्वागत है, लगना चाहिए। आपके चैनल के माध्यम से आपने बताया है कि कल उनका जन्मदिन है। वो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं चिल्लू पार के, मिनिस्टर रहे हैं पूर्व की सरकारों में। मैं वर्तमान में विधायक हूँ। एज ए विधायक, पूर्व विधायक का कल जन्मदिन है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बधाई देता हूँ उनको, जी सर। उनके जन्मदिन की। लेकिन मेरा ये कहना कि उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए, टाड़ा में लगनी चाहिए। बिल्कुल, उनका टाड़ा गांव है तो क्यों नहीं लगना चाहिए, अन्य जगहों लग चाहिए। उनके समर्थक प्रदेश में लगाएं, देश में लगाएं। मुझे उससे या सरकार से क्या उसका लेना देना है, या किसी का भी व्यक्तिगत इश्यू हो सकता है। अभी नेशनल पीजी कॉलेज के कैंपस में उनकी आदमकद प्रतिमा लगी। सभी लोग गए वहाँ, जिनको भी बुलाया गया गए लोग, पुष्पांजलि किए, सारी चीज़ें किए, किसी को कोई एतराज़ तो हुआ नहीं। एक प्रोसेस उन लोगों ने अपनाया होगा, प्रस्ताव किया होगा, जो भी चीज़ें किया होगा। अब मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसमें मेरा नाम घसीटा जाना या आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके नाम को इस्तेमाल करना कि ऐसा किया गया, ये 100% सरासर झूठ इसलिए है कि पूरा प्रकरण कुछ और है। मुझे लगता है कि इनके समर्थकों को मूर्ति लगानी ही नहीं थी। अगर लगानी होती तो जो व्यक्ति, जिसके पिता स्वयं 5-5, 6-6 बार लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रहे हों, कानून बनाने वाले रहे हों, जिसका बेटा स्वयं 12 से 17, 17 से 22 कानून बनाने वाले विधान का सदस्य रहा हो, जिसका एक भाई देश का कानून बनाने वाले का सदस्य रहा हो पार्लियामेंट का, उसे एक सामान्य बात बच्चे को आज पता है कि अगर भगवान की भी मूर्ति लगनी है कहीं ना, तो शासन की अनुमति आवश्यक है। मंदिर भी अगर बनना है, क्योंकि यह भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था, सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश है कि आप कुछ भी करें, शासन की अनुमति से लगाएं। गाँव मंदिर भी बन रहे हैं, मूर्तियाँ भी लग रही हैं, लोग अपना उसका कर रहे हैं। तो एक तो मुझे ये कहना था। तो मेरा आशंका ये है कि अगर इनके समर्थक लगा रहे थे तो सूचना उनको दिए होंगे। हो सकता है गांव का प्रधान को इतनी जानकारी न हो, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि एक जिसका पिता, भाई स्वयं कई बार 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 बार ये लोग कुल मिला के रहे हों और कानून की जानकारी न हो। मैं 3 बार का एमएलए हूँ, मैं कहूँ मुझे कानून की जानकारी नहीं है, जितनी रुचि मुझे रखनी होगी बिल्कुल है। तो अगर था तो वो प्रोसेस अपनाया क्यों नहीं गया। दूसरा, मेरा ये मानना है कि पंडित जी की मूर्ति लग जानी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्हीं के गांव के डॉक्टर राजा वशिष्ठ त्रिपाठी, जो अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, अब कोई सी व्यक्ति को कहिए कि फला व्यक्ति टाड़ा गांव का निवासी है, अमेरिका में और बीएचयू में साइंटिस्ट रहा है, तो उसका एक बड़ा कद होगा ही होगा। बिल्कुल होगा। जैसे पॉलिटिकल कद होता है, वैसे ही एक सम्मानित पद वैज्ञानिक भी है, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक हो व्यक्ति। अब अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एसडीएम को, जो मुझे बताया गया, एसडीएम को, डीएम को, कमिश्नर को, डीजीपी को, एडीजी को, डीजी को, सबको, चीफ सेक्रेटरी को, प्रमुख प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, सबको मेल पे मेल, पत्र पे पत्र लिख रहा है कि साहब ये नियमों का उल्लंघन हो रहा है, नियमों के अनुसार आप लोग इसका कराइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। चुपके से किसी सज्जन ने लिखा था, मुझे बात पसंद आई, चुपके से आप कोई काम करते हैं तो गांव में हाथी पच जाती है, लेकिन जब आप प्रतिकार कर देते हैं तो चींटी का भी एतराज हो जाता है। तो यहाँ पे एक ऐसा, वो भी ऐसा परिवार जो 2022 के चुनाव में श्री विनय शंकर तिवारी को फिर से विधायक बनाने के लिए बेचैन हुए जा रहे थे लोग। कोई ऐसा शब्दावली नहीं थी निगेटिव जो मेरे, हमारे नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय मोदी जी के बारे में इन लोगों ने निगेटिव टिप्पणियाँ न की हो। उन्हीं के लोग लगाने वाले, उन्हीं के 2022 के चाहने वाले। एक कह रहा है कि नियम से नहीं लगाओगे तो नहीं लगने दूंगा, एक कह रहा है मैं लगाऊंगा, और फिर अगला प्रशासन जाके कहता है भाई आप लोग इसको समझ लीजिए, प्रोसेस में आइए तो करिए।
फिर अगले का एक पत्र जाता है और कहता है साहब मुझे आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग रातों रात जबरदस्ती रख दें, और ऐसा हुआ तो हम मौके पे प्रतिकार करेंगे। आप बताइए लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या की जाए? वहाँ खूनी संघर्ष प्रशासन करा दे? मुझे नहीं पता, लेकिन क्या प्रशासन की जिम्मेदारी, आप मीडिया के लोग हैं, आप ही बताइए, जिम्मेदारी नहीं बनती कि किसी एक खास बिंदु को लेके अगले ने कहा भाई आप पेडिस्टल को भी हटा लीजिए, जब प्रोसेस ले लीजिएगा तो पेडिस्टल भी लगा लीजिएगा, मूर्ति भी लगा लीजिएगा, जब आप अनुमति ले लीजिएगा। नहीं हुआ तो वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए प्रशासन गया होगा, जो मुझे बाद में बताया गया, सुन लीजिए। हाँ। बताया गया, हटाया। अब इसमें आ गया कि साहब राजेश त्रिपाठी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं। इस पे मुझे ये कहना है, ये ब्राह्मण ठाकुर की जंग की जो दुकानदारी आपके पूज्य पिताजी के समय से शुरू हुई, कब बंद करेंगे ये लोग? ब्राह्मण ठाकुरों से सजग हो जाओ, ब्राह्मण ठाकुरों का सताने आ रहा है, सारे ब्राह्मण एक हो जाओ, हम हैं ब्राह्मणों के तथाकथित शिरोमणि, मेरे साथ आओ। मैं जानना चाहता हूँ पूज्य पिताजी से लेके पूज्य बेटा जी तक एक भी किसी प्रदेश के ब्राह्मण का भला किए हैं क्या ये लोग? स्वघोषित ब्राह्मण शिरोमणि बनेंगे, किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी की शादी करने की तो कराने की तो आपकी हैसियत नहीं। राजेश त्रिपाठी तो गरीब माँ बाप का बेटा है, अपने दोस्तों से साथ मिल करके हर साल गरीब बेटियों की शादी कराता है। ब्राह्मण भी होता है उसमें, दलित भी होता है, क्षत्रिय भी होता है, हिंदू भी होता है, मुसलमान भी होता है। सच्चाई ये है कि ये शुरू से इसी पे इनकी राजनीति टिकी रही। 2007 में ब्राह्मण जाति, घिनौनी जाति राजनीति की दुकान को चिल्लू पार की जनता ने बंद कर दिया, और वो जो बंद हुआ उसका ये हुआ, चिल्लू पार हारे पूज्य पिताश्री उनके, दूसरी बार फिर हारे, अपने 22 हारे, खलीलाबाद हारे, बलिया हारे, डुमरियागंज हारे, बलरामपुर हारे, गोरखपुर हारे। अब चूंकि दुकान तो बंद हो गई, अपने कुछ किया है नहीं लोगों ने। इन्हें लगता है कि सारी दुकान अब एकदम जनता नकार चुकी है, तो चलो फिर से बाबूजी का पुराना वाला राग अब लाते हैं, ठाकुर ब्राह्मण। अच्छा, अब उनका संकट ये खड़ा है कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, इसलिए बहुत जोर से हवा दे नहीं पा रहे हैं। जिसने विरोध किया है कि मूर्ति यहाँ लगे लेकिन नियमों से लगे, वो भी ब्राह्मण, उन्हीं के चाचा का लड़का है। वो चाचा चाचा कहते कहते अघाता नहीं बेचारा, वो साइंटिस्ट, हमारे चाचा हमारे चाचा हमारे चाचा। और दूसरा, ब्राह्मणों का रोना रो रहे हैं, है तो उनके सगे चाचा का एक लड़का, नाम ले रहा हूं आनंद शंकर तिवारी और बबलू तिवारी। लखनऊ की गलियों में भीख मांगने की स्थिति उस आदमी की खड़ी है। दरवाजे दरवाजे अपने बेटे की जान बचाने के लिए वो व्यक्ति टहल रहा है। उसकी बीवी को कैंसर हो गया है, एक अस्पताल में वो काम करके अपना गुजारा भत्ता करती है। एक व्यक्ति जो कहता है कि मेरा परिवार ब्राह्मण शिरोमणि है, उसका खानदान लखनऊ में अभिशप्त होकर ये घूम रहा है। काहे के ब्राह्मण शिरोमणि? ये वही लोग हैं कि वो जो एक थान आई ना कि उसके यहाँ दूध भात था तो सब दूध भात खाते थे। ये जीतेंगे तो ब्राह्मण उत्थान पे है, ये हार गए ब्राह्मण खत्म हो रहा है। इनके साथ कुछ, इनके यहाँ अगर सीबीआई ने रेड डाल दिया, इनके यहाँ ईडी ने रेड डाल दिया, ब्राह्मणों के यहाँ सीबीआई, अरे ब्राह्मणों के यहाँ कहाँ डाल रही भैया, तुम्हारे यहाँ डाल रही है। हाता परिवार ब्राह्मणों का चेहरा नहीं है, वो अपराधियों का चेहरा ये लोग हो सकते हैं, भ्रष्टाचारियों के चेहरा ये लोग हो सकते हैं, लुटेरों के चेहरे हो सकते हैं, अपराधियों के संरक्षण देने वाले के चेहरे हो सकते हैं। चाहे चिल्लू पार का ब्राह्मण हो, चाहे कोई जाति हो, चाहे गोरखपुर का ब्राह्मण हो या कोई भी अदर कास्ट हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, अब ये दुकानदारी इन लोगों की नहीं चलने वाली। सच बताऊं देवव्रत जी, बाहर बस साइन बोर्ड भर है शिरोमणि शिरोमणि का, अंदर खाली है माल। कोई ब्राह्मण, और आज का युवा, चाहे वो ब्राह्मण समाज का युवा हो, चाहे क्षत्रिय समाज का युवा हो, या बैकवर्ड का युवा हो, या एससी का युवा हो, या अल्पसंख्यक का युवा है, आज का युवक नए नेचर का है। वो अपना नेतृत्व इस तरह के घिनौनी जात करने वालों पर नहीं थोपना चाहता। इस नाते मैं कहता हूं, निहायत झूठा आरोप लगाया उन्होंने। इसमें स्थानीय स्तर का, उनके गांव के पट्टीदारी का झगड़ा है।
अपनी 2027 की या उसके पहले की खिसकती हुई जमीन को बचाने की एक नाकाम असफल कोशिश के अलावा और कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि राजा वशिष्ठ तिवारी जी जो हैं वो आपके मोहरे हैं, आपने उनको मोहरा बना करके पेश किया है। 2022 में ये लोग किसके मंच पे थे? 2022 में आप भी जागरूक पत्रकार रहे हैं और राजनीतिक पृष्ठभूमि भी आपसे भी आते हैं, तो आपको तो यह पता होगा ही होगा कि 2022 के चुनाव में ये लोग कहाँ थे, किसके मंच पर थे, तो मोहरा किसके हुए? मैं तो ये फिर ये मैं कह दूं कि कहीं आप लोग मूर्ति मूर्ति तो दोनों मिलकर नहीं खेल रहे, और ताकि हम सहानुभूति गांव में घूम करके विधवा विलाप करेंगे लोगों से, देखिए पंडित जी की मूर्ति नहीं लग रही, देखिए नहीं लग रही। मुझे तो लग रहा तिल का तार बना करके ये कोई गंभीर साजिश की गई है। यार ये कैसे होगा कि दोनों आप ही कहोगे और एक कहेगा रोकेंगे, एक कहेगा लगवाएंगे? क्या दिक्कत है भाई? पर मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहा हूँ, पंडित जी की मूर्ति लगनी चाहिए। और कितने खैर खा हैं लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके भी चैनल पे कह रहा हूँ, श्री हरिशंकर तिवारी जी के बेटे, दोनों बेटे, न जीते जी अपने बाप का सम्मान कर पाए, न मरने के बाद कर पा रहे हैं। उदाहरण दो, एक मूर्ति लगती है, मैं भी अपने पिता की मूर्ति बनवा रहा हूँ अपने कॉलेज के परिसर में लगाने के लिए। 4 बार मैंने रिजेक्ट कर दिया जयपुर से, जयपुर होके आया हूँ। हमने कहा जब तक पूरा चेहरा नहीं मिलेगा नहीं लगेगा। मेरे पिता हैं, मेरे पास इतना वक्त होना चाहिए अपने पिता की बोलती हुई मूर्ति लगवा सके। आप कैसे बेटे थे? अरबों की संपत्ति एक बाप आपको गया है, देख गया है, अपना राजनीतिक रसूख देके गया है, उनके नाम पर ये लोग सांसद और विधायक हो गए, वरना प्रधान नहीं हो पाएंगे लोग, जिला पंचायत नहीं हो पाएंगे ये लोग। तिवारी जी के नाम पे ये लोग ये भी हो गए। उस पिता की मूर्ति लग रही थी, और मूर्ति का जब अनावरण हुआ तो कोई कह रहा था तो मुंशी प्रेमचंद की मूर्ति है, कोई कह रहा था तो वीरेंद्र शाही की मूर्ति एक किनारे से लग रही है, उनके प्रबल खूनी प्रतिद्वंदी की। आपके पास इतना भी वक्त नहीं था। चलिए नहीं था, मूर्ति बदल गई होगी, जो भी हो गया होगा, अनावरण हो गया। मूर्ति बदलनी थी आपको, मूर्ति को आप उठाते, वापस भेजते, कारखाने से दूसरी मूर्ति आती, लगाते आप। आपने क्या किया? पिता की गर्दन तक की मूर्ति आपने दोबारा मंगवाई, अपने मरे हुए बाप की प्रतिमा का आरी चलवा करके गर्दन कटवाया गया इसी डिग्री कॉलेज में। तो वहाँ के टीचर से लेके प्रिंसिपल से लेके वहाँ के छात्र त्राही त्राही कर लगे। मेरे पास फ़ोन आ रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? हमने कहा भैया मैं क्या कर सकता हूँ, मूर्ति पे कोई धारा तो बनती नहीं है, जीते जी किसी का गला काटा जाता तो कहता 302 बनेगा। ये उनके पिता का है। और फिर दोबारा वो गर्दन लगाई गई, पता लगा वो गर्दन बड़ी हो गई है, कद फिर छोटा हो गया है। क्या है ये? पिता की मूर्ति आप लगवा रहे हैं, अपने गांव के प्रधान से कह रहे हैं कि लगवाना चाहिए, चलो ठीक है लगवा रहा है। तो जगह कौन सी चुनी आपने? मैं कह रहा हूं मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी रहे हैं तिवारी जी, मेरी जान के दुश्मन ये लोग रहे हैं, इसलिए कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन हरिशंकर तिवारी की का जो राजनीतिक कद उन्होंने अपना बनाया था, उस हिसाब से ये लोग अपमान कर रहे थे जहां लगा रहे थे, और ऊपर से उन्हीं के लोग कहते हैं नहीं भी लगना चाहिए। बिल्कुल लगना चाहिए, मूर्ति लगे। न योगी सरकार को कोई दिक्कत है, न मोदी सरकार को कोई दिक्कत है, न जनता को कोई दिक्कत है, न किसी समर्थक या विरोधी को कोई दिक्कत है, जैसे चाहे लोग लगाएं, लेकिन नियमों का पालन करके लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने सुना है कि उन लोगों ने कहा है कि हम लोग नियमों का पालन करके लगाएंगे, तो नियमों का पालन करेंगे, शासन को प्रस्ताव जाएगा, शासन स्वीकार करेगा। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि व्यक्ति की बात छोड़िए, किसी तथाकथित शिरोमणि की बात छोड़िए, भगवान की भी मूर्ति लगानी है तो एक बार आपको अनुमति के प्रोसेस में जाना पड़ेगा, और अपने भी ज़मीन में आपको लगानी है। ये भी देखिए, अपने भी ज़मीन में आपको मंदिर बनाना है तो आपको प्रशासन की अनुमति लेनी होती है। ये प्रोसेस है, प्रोसेस का बात करना गुनाह हो गया। जाती है बात आगे कहाँ से इसमें आ गई? ठीक है विधायक जी, जब हमारा उनसे प्रश्न हो रहा था पूर्व विधायक जी से, तो हमने कहा कि क्या वर्तमान विधायक जी का इसमें हाथ है? तो उनके द्वारा ये कहा जाता है कि जो विधायक ये कहे कि हमारी अधिकारियों में नहीं चलती है,
हम उसको विधायक नहीं, हम उसको नपुंसक मानते हैं। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है सर? अब ये तो दोनों बातें वही कह दिए। एक तरफ कह रहे हैं कि राजेश त्रिपाठी ने मूर्ति गिरवा दिया पर पिटिस्टल को, हाँ, और दूसरी ऐसा है तरफ सर, इंटरव्यू में है सर ऐसा। है, और दूसरी अगर आपने तरफ देखा होगा तो सर बिल्कुल हाँ देखा बिल्कुल होगा। देखा है, और दूसरी तरफ आपसे वो कह रहे हैं कि उसकी तो चलती नहीं। इसका मतलब कि उन्हें नहीं, किसी से आपके द्वारा डॉक्टर कहा बेरी से गया। लेके किसी अच्छे मानसिक रोग विशेषज्ञ के यहाँ जाना चाहिए कि जिस तरह के शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक लेजिस्लेटिव मेंबर के लिए, इससे लग रहा है कि अपनी पिता की दो बार भयंकर हार, भाई की 3-4 बार की भयंकर हार, और अपनी लगातार खानदान की हो रही पराजय से ये विक्षिप्त हो चुके लोग हैं। और विक्षिप्तों की बात पे अगर हम जवाब देंगे तो न विक्षिप्तों को अब जनता चुनने वाली, न विक्षिप्तों का कोई जवाब दिया जाता। विक्षिप्तों का जवाब देने के लिए विक्षिप्त ही कोई चाहिए। इनका जवाब क्या दिया जाए? आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, इसका सर्टिफिकेट कैसे वो उन्होंने हमसे लिया है, ये तो मैंने वही नहीं जाने। किया सर। अब इन्होंने कब लिया है, कैसे लिया है सर्टिफिकेट, ये तो वही बता सकते हैं। मैं इससे क्या बोल सकता हूँ? लेकिन दोनों बातें वही कह रहे हैं। इतना बड़ा झूठ हाउस के फ्लोर पे नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष वो सचेतक, मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष के कमाल अख्तर जी, इन दोनों लोगों ने, और स्वयं शिवपाल यादव जी, हाउस के फ्लोर पे कहा कि मुझे वहां से बताया गया है कि तिवारी जी के गांव में तिवारी जी के नाम का गेट तोड़ दिया गया है। आप गए होंगे मौके पर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ गेट नहीं टूटा। क्या गेट टूटा है? तो एक व्यक्ति जो सरासर झूठ बोल रहा हो और मैं ट लगा दूं तो महा झूठा हो। अब ऐसे महा झूठाओं की बात पर मैं क्या जवाब दूं? स्वयं मीडिया देख ले कि क्या हाउस में जो बात कही गई वो है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया था मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, कि अनुमति ली गई थी। तो फिर अनुमति कहाँ है, दिखाया क्यों नहीं ने मीडिया को? यानी मीडिया से भी झूठ बोला, हाउस में भी झूठ बोला, यहाँ तक कि अपने समर्थकों से भी झूठ बोला। समर्थकों को यही पता था कि अनुमति ली गई थी, जबरदस्ती की गई। जो व्यक्ति लगातार झूठ बोल रहा हो, मुझे लगता है उन्हें किसी देश के अच्छे डॉक्टर के पास जाकर के अपने विकृत हो चुके मस्तिष्क का इलाज कराना। आखिरी प्रश्न विधायक जी, क्या 2027 में श्री विनय शंकर तिवारी जी के साथ आप मैदान में होंगे? क्योंकि सारा प्रकरण तो 27 को लेके ही चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, सुनी तो 27 को लेके ही चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, सारा समीकरण तो उसी तरफ इशारा कर रहा है। इसलिए कह रहा हूँ, नहीं मुझे नहीं जो पता। कार्ड खेले जा रहे हैं, ब्राह्मण कार्ड, और योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण मुझे ऐसा लग रहा के है, हितैषी नहीं है। आपको पता होना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ ये महाशय चुनाव लड़ चुके हैं गोरखपुर में लोकसभा का, और उस समय भी ये ब्राह्मण बनाम ठाकुर कार्ड किए थे। गोरखपुर की एक भी ब्राह्मण बूथ नहीं है जहां से ये जीते हो। तो वही तो सारे जातीय द्वेष की बात हो रही सारे है। ब्राह्मण बूथों पर योगी जी चुनाव जीते बात 27 की सर, 27 में बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय का मामला नहीं है, कोई यादव और दलित का मामला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ लेके जात का काम करती है। मैं विधायक हूँ भाजपा का, मुझे ब्राह्मण ने भी वोट किया है, मुझे यादव ने भी किया है, मुझे मुस्लिम ने भी किया है, मुझे दलित ने भी किया है, मुझे क्षत्रिय ने भी किया है, मुझे बैकवर्ड ने भी किया है, सबने किया है। एक जात की राजनीति कैसे हो सकती है? दूसरा, 27 की जो बात आप कर रहे हैं, लिख लीजिए 100%। झूठ के काठ की हांडी एक बार चलती है। ये समाजवादी पार्टी के लोग जिसके नेता हैं यहाँ के राष्ट्रीय सचिव हैं। अब बताइए, जब समाज, अब यही बस आपने सही याद दिला दिया, समाजवादी पार्टी के डीएनए में झूठ है। झूठ बोल करके आप खटाखट 8500, झूठ बोल करके 1 लाख का बांड, 1 लाख का बांड, 1 लाख का बांड, झूठ बोल करके समाजवादी पार्टी वालों ने हम संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे में, यहाँ ये
पिताजी खतरे में, पिताजी की मूर्ति खतरे में, पिताजी का गेट खतरे में। यार कब तक झूठ बोल करके तुम लोग करोगे यार? झूठ के काठ की हाड़ी चढ़ गई जो चढ़नी थी 24 में यूपी में, उसमें भी केवल यूपी में ही हो पाए। बाकी तो हम लोग तीसरी बार अपने नेता को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, दुनिया देख रही है। और लिख लीजिए 27 में भाजपा सरकार, योगी सरकार प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। विधायक जी और चिल्लू पार भी भारतीय जनता पार्टी विधायक जी 100% प्रत्याशी जीतेगी। रहेंगे या नहीं? अभी वर्तमान क्या में काम नहीं, अभी मैं एमएलए हूँ हाँ, और प्रत्याशी किसको होना है यह बात संगठन तय करता है। सबसे बड़ा चेहरा तो आप हैं सर। ये संगठन जाने। संगठन ने 2017 में कहा लड़ो, मैंने लड़ा। 2000 संगठन में 22 में कहा लड़ो, मैं लड़ा। तो संगठन कहेगा लड़ो तो लड़ेंगे, संगठन कहेगा नहीं फला का प्रचार करना, प्रचार करेंगे। लेकिन जीतेगी भाजपा ही चिल्लू पार में, लिख लीजिए। बहुत धन्यवाद। अभी मैं था वर्तमान विधायक चिल्लू पार श्री राजेश त्रिपाठी जी के साथ। मूर्ति प्रकरण को लेकर के सर से बहुत सारी बातें हुई। सर ने स्पष्टता कह दिया कि ना हमारा दोष है ना मुख्यमंत्री जी का दोष है इसमें। सीधे सीधे राजा वशिष्ठ तिवारी जी के द्वारा जो इंटरव्यू में हमने राजा वशिष्ठ तिवारी से भी बात किया था, तो उन्होंने एकदम अपने ऊपर लेकर के कहा था कि ये सारा प्रकरण मेरा है। मैं 21 जुलाई 2024 को एप्लीकेशन डालता हूं, सबको मेल्स वगैरह फॉरवर्ड करता हूं, तब जाकर के वहां से चबूतरा हटा गया, चूंकि वो पूरी तरीके से इनलीगल था। बहुत धन्यवाद। मैं देवव्रत आर्यभट्ट न्यूज़ 24 से रवि दुबे के साथ।